हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, देर रात आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये जानेंगे। यहाँ पे गाइज़ मैंने 4 पाइल रखी हैं, चारों पाइल के साथ में 4 कार्ड रखे हैं। आपने एक नंबर चूज़ करना है या एक कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप ये चीज़ें करें ज़रूर, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही जिन भी लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, नंबर 1, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार इस इंसान को हील करता है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके साथ में अच्छा टाइम बिताया है, अच्छा जो मोमेंट है, इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। क्विक रीडिंग है, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी ये रीडिंग। पहला है फ्रीडम, दूसरा है थॉट, फेट एंड फैमिली। ठीक है, बॉटम से देखिए रिग्रेट की एनर्जी है। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड लूँगी। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। देर रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल बॉटम से है। इन कार्ड्स को मैं अरेंज करके मिलती हूँ आपसे। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, पहला जो यहाँ पे दिख रहा है उनके लेट नाइट थॉट्स में, पहले हम ये वाला कार्ड लेंगे, थॉट्स एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि रात को हो सकता है कि जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो आपके जो पर्सन हैं, आपके जो थॉट्स हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। हो सकता है कि वो आपको अपने आप को आइसोलेट करके आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, बाहर से बहुत ज़्यादा शांत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे कि उन्हें कुछ बातों को लेकर के या अपने कुछ व्यवहार को लेकर के कोई रिग्रेट है। मे भी कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में, कोई बहस हुई है या कोई किसी ने किसी को कुछ बोला है। तो वो या तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया या बहुत गलत बोल दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बताना चाहते हैं लेकिन दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, कि इनको रिग्रेट हो रहा है या इनको पछतावा है उन चीज़ों का, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे फ्रीडम है, लीप है, कम अपॉर्चुनिटी है। अगर उनके मन में ये भी चलता है कि अगर आपके साथ इनको अगर दोबारा मौका मिले तो ये एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोचते हैं कि अगर इनको आपकी तरफ से एक मौका और दिया जाए तो ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन हेजिटेशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत, है ना। यानी डिज़ायर बहुत है आपको लेकर के, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके माइंड में। बट एक वो सोच करके या तो रुक जाते हैं कि शायद जब डिवाइन चाहेंगे तब चीज़ें ठीक होंगी, या डिवाइन इंटरफेरेंस है ना, इंटरवेंशन है, सॉरी। तो उनको भी ना ये कनेक्शन जो है आपके साथ में, उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है हमारा, ये कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ तो स्ट्रॉन्ग, या तो आप दोनों का मिलना
ठीक है, किस्मत में लिखा था, या आप दोनों का जो बिछड़ना भी है वो भी किस्मत में लिखा है, मे भी कुछ डिवाइन की मर्ज़ी है। ठीक है, उनके मन में ये थॉट्स आता है कि जैसे कि दोनों के बीच में जो हुआ शायद उसका कोई डीप मीनिंग था, है ना। आप दोनों का अलग होना या आप दोनों का मिलना वो ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई फेट है, कोई कर्मा है या कोई डेस्टिनी है जो आप दोनों को एक दूसरे से जुड़े हुए रख रही है ना। यस, एंड ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है यार गाइज। यहाँ पे फैमिली है, होम है, तो वो कहीं ना कहीं रात को ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना है ना। क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके लेट नाइट थॉट्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का जो है ना वो चीज़ दिखता है, विजुअल दिख रहा है यहाँ पे कि वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, है ना, और साथ रहें, शादी करें एक दूसरे के साथ में। यानी केवल अट्रैक्शन नहीं है बल्कि उनकी ऐसी सोच भी है कि अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकती है, क्या शादी हो सकती है, क्या फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बीच में लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट भी तो है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, है ना। तो वो चीज़ है ना, अगर ये ईगोइस्टिक पर्सन है तो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स कि इनको कितना पछतावा हो रहा है, कितना ये दुखी है उस बात से जो इन्होंने आपको बोला है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे भी आप देखोगे तो द हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो कि बता रहा है आपके बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। एकदम अटका हुआ है केस, यहाँ पे बहुत ऐसा दिख रहा है कि स्टक है ये इंसान, है ना। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, अंदर बहुत इम्पेशेंस ये है, लेकिन बाहर से ये बहुत ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत शांत हैं, अब इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके थॉट्स इनके माइंड में इतना ज़्यादा आते हैं कि ये स्टक हो चुके हैं। इनको नहीं समझ आता है कि मैं कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करूँ, क्या ना करूँ वाली सिचुएशन में है, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, जो भी इनका जेंडर है, ठीक है। क्योंकि वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना विद द 5 ऑफ वैंड्स, वो उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इनको रिग्रेट हो रहा है, ये आपको जिस तरीके से याद कर रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया है इनके दिल और दिमाग में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है ना, जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई उस चीज़ को लेकर के। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, अट्रैक्शन है। दूसरी तरफ थोड़ा ईगो भी हो सकता है क्योंकि मे भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है आपको। ईगो है या डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अपने दिमाग में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, रिप्लाई भी खुद ही दे रहे हैं, सवाल भी यही खड़े कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या सही था, क्या गलत था, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, वो चीज़ें, ठीक है। एंड फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना। ये भी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर डेफिनेटली इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन रात में भी वो खुद को ना लॉजिकल और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं नहीं बहन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ऐसे करके सोचते रहते हैं, है ना। तो उनका थॉट्स ऐसे कुछ हो सकता है जैसे कि मुझे अपने इमोशंस को बाहर शो नहीं करना है ना, अभी तुरंत डिसीज़न नहीं लेना है, ये चीज़ें हैं। जबकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में विद द वर्ल्ड कार्ड रिकन्सिलिएशन करना, इस कनेक्शन के ऊपर मिल करके काम करना, ठीक है। ये इंसान ये चाहता है, जो भी है ये इंसान। होल्ड करिएगा गाइज। तो ये चीज़ है ना। तो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स में ये भी दिखता है कि इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि क्या मेरा और इस इंसान का जो चैप्टर था, जो रिलेशनशिप था, क्या वो ख़त्म हो गया है या फिर हम किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर फिर से काम किया जाए, है ना, दोनों को मिल करके ये चीज़ है।
तो यहाँ पे हैंग्ड की एनर्जी है, तो पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है गाइस। इसके अलावा द वर्ल्ड का कार्ड है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। When it's come to matter of heart, this is no right or wrong. Every choices you make expand an understanding of life and love. Okay. तो ये आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं देर रात आपको लेकर के यही चलता है कि प्यार का मामला है, इसमें हर चीज़ जायज़ है, ठीक है, चाहे इनको जो कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये दिल का मामला है ना। लेट्स से देखते हैं, यहाँ से मैं 4 कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। पास्ट, लैक, सफरिंग, ईगो, अवॉइडेंस, सेटलमेंट एंड फेमिनाइन, रिन्यूअल, स्पार्क। ओके, तो गाइस पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगती है कि देखिए, या तो इस इंसान का कोई पास्ट था या आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि या तो कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है कि इस इंसान के साथ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है ना, ये इंसान थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। तो ये इंसान है ना, अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मे बी ये इंसान अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से अपनी पास्ट के जो रिलेशनशिप है उसके जो ट्रॉमा है या थॉट्स है, जो भी है उनकी एनर्जी है, उस एनर्जी से ये इंसान बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी पूरी तरीके से। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं या इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। मे बी ये लड़का या लड़की जो भी है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मे बी इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। कभी तो इनके मन में दिमाग में ये आता है, देर रात जब ये अकेले होते हैं तब इनके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि चलो यार सेटलमेंट कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, है ना, लड़ते नहीं हैं, या बात कर लेते हैं, या दिल की बात बता देता हूँ या बता देती हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन दूसरे ही पल है ना, ये उस फीलिंग्स को भी, अपनी फीलिंग्स को भी अवॉइड करने लग जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि इंसान पैशनेट है आपको लेकर के, पसंद करता है या करती है, बट कहीं ना कहीं अपने ही दिमाग में उलझा हुआ है, अपने ही एनर्जी में फंसे हुए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना, आपको पसंद करते हुए ये इंसान कभी तो सोचते हैं कि सेटलमेंट कर लेते हैं, कभी अवॉइड करने लग जाते हैं अपनी ही फीलिंग्स को। एक तरीके से देखा जाए ना तो इस इंसान को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पार्क नज़र आता है, ठीक है, आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क नज़र आता है। रिन्यूअल चाहते हैं ये इंसान, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड फेमिनाइन की एनर्जी है। डेफिनेटली वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको समझना थोड़ा आसान नहीं है, या आप उनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लगते हो, या उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बिना बोले इनकी बातों को समझ लेते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि यार ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इंसान इतना सटीक कैसे बता सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, या ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। पहली नज़र में इनको समझना या इनको जानना बहुत थोड़ा मुश्किल है, थोड़े सीक्रेटिव होंगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते होंगे या कम बोलते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लेट नाइट थॉट्स में उनके दिख रही है कि आपके बारे में सोचते हैं, देर रात आपके बारे में सोचते हैं, बट कुछ चीज़ें जो कि इनकी पास्ट की है, जिससे वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं रोक लेती हैं, ठीक है। पास्ट का जो डर है, पास्ट कनेक्शन जो में भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, तो वो चीज़ों का डर जो है इनको रोक लेता है। कभी ये सोचते हैं सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं। और इनको ये भी पता है कि इनके इस बिहेवियर से लोग इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत प्राइडी मानते हो, और आप भी इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझते हो, बट ये ऐसे नहीं है। इनको स्पार्क नज़र आता है इस कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है।
चलिए टैरो से भी देखते हैं। आप हो सकता है किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। डेविल, ओ माय गॉड। द टावर, जस्टिस, फोर ऑफ वैंड्स, सारे मेजर अरकानाज हैं गाइस। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ उसको। ये टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरा था, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम से है एस ऑफ कप। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है गाइस। ये इंसान देख रहे हो आप, डेविल की एनर्जी में है। डेविल इन द सेंस कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनका जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, वो कहीं ना कहीं इनको छोड़ नहीं रहा है, या ये छोड़ नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो इनका माइंडसेट हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो इस वक्त। देर रात ये सोचते हैं जब भी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सोचते हैं, फिर इनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। ये चाहते हैं आपको बैलेंस, इस कनेक्शन को बैलेंस में लाना, आपके साथ में जस्टिस करना, क्योंकि इनको पता है कि ये इनजस्टिस कर रहे हैं आपके साथ में, आपको इग्नोर करके, आपको अवॉइड करके, है ना। दूसरी चीज़, ये इंसान विद द फोर ऑफ वैंड्स आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं। उनके लेट नाइट थॉट्स में ये भी आता है कि वो आपके प्यार को मिस करते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। साथ ही ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में आए, कनेक्शन ठीक हो, और उसके लिए ये इंसान हो सकता है कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, क्योंकि जो टावर मोमेंट ये फेस करके आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, वो टावर मोमेंट की जो एनर्जी है उसमें अभी भी थोड़ा बहुत ये इंसान फंसे हुए हैं कि उस एनर्जी से मे बी ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं या अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि शायद आपके आने से कुछ हद तक इस इंसान के अंदर बदलाव आया है, चेंज आया है, क्योंकि ये आपके बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं। इस रिलेशनशिप में इनको स्पार्क नज़र आने लगा है, आपका प्यार इनको महसूस होने लगा है, जो कि आप अनकंडीशनल लव करते थे। डेफिनेटली इस वक्त हो सकता है कि ये अपने सेल्फ केयर में भी लगे हुए हैं ये इंसान। तो ये चीज़ें तो है कि ये आपको, आपके साथ में इनजस्टिस कर रहे थे, तो जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, आपके साथ मैरिज देखते हैं, एंड आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, और आपको लेकर की जो फीलिंग्स है ना, जो बढ़ रही हैं, ठीक है, वो भी है। न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। यहाँ पे क्रॉस रोड पे हैं, क्योंकि ये आपको लेकर के क्रॉस रोड पे हैं कि ये सेल्फ केयर करे या आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करे, क्योंकि पूरी तरीके से हील होकर के अगर ये इंसान नहीं आएंगे तो हो सकता है कनेक्शन अच्छा ना चले। तो ये चीज़ें भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही है। ओके, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ठीक है। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, सारे ही साइन हैं यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड किया है, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के, उनके लेट नाइट थॉट्स में भी दिख रहा है रोमांटिक फीलिंग्स। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर के आता है। क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के। द सन है, एस ऑफ अर्थ है, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। कर्मा है एंड सेपरेशन है, ठीक है। एक्शन का कार्ड है। डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है या दूरियां हैं, तो ये इंसान जो है ना एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
ये आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देखते हैं। आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स, जब भी इनके दिमाग में आपको थॉट्स आते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आप एक बहुत करेजियस पर्सन हो और ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन लगते हो एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, अगर सेपरेशन है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दिख रहा है कि सेपरेशन है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। देर रात आपका ख्याल इनको बहुत ज़्यादा आता है और ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये करते हैं आपको लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान की ना आप स्ट्रेंथ थे। ठीक है, इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग हुई थी, नई शुरुआत हुई थी। ये कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे थे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन मे भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से थोड़ा कनेक्शन अनबैलेंस रहा, बैलेंस नहीं बन पाया कनेक्शन में। और अब इनको एहसास हो रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो। विद द सन कार्ड आप इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो और इन दूरियों से ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत हताश है, निराश है और इन दूरियों से ये जो है ना निकलना चाहते हैं बाहर, कि ये दूरियां ना रहें। ठीक है, आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें। मे बी विद द एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल, ये किसी मौके की तलाश में है, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि आपकी तरफ से कोई इनको मौका मिले ताकि ये चीज़ों को बैलेंस कर सके या आपकी तरफ एक्शन ले सके या एक नई शुरुआत हो सके और आप दोनों के बीच में आई ये दूरियां कम हो सके। ठीक है, ये चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। चलिए देखते हैं टैरो से भी और क्या सोच रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट्स में और क्या है आपको लेकर के। और क्या है लेट नाइट थॉट्स उनके। 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप, द मून एंड बॉटम से है द एम्प्रेस। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस। देर रात ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपके ड्रीम्स देखते हैं या आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना। ओके, एंड उनको ये भी लगता है कि अगर ये इंसान और ज़्यादा लेट करेंगे या और ज़्यादा देर करेंगे तो शायद हो सकता है कोई और इंसान आपके लाइफ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द एम्प्रेस आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो। ठीक है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। तो ये इंसान है ना आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं विद द एस ऑफ वेंड्स और बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत डीप फीलिंग्स भी है जो कि हो सकता है कि अभी तक इन्होंने नहीं बताया है आपको। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं कि ये आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे दूरियां हैं मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्यों आया है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पे क्यों आई है। मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये इंसान, ओ वाओ, एम्परर। ठीक है, यहाँ बॉटम से क्या आया था हमारे पास में, एम्प्रेस था ना, तो वो कार्ड मैं लूँगी ज़रूर, होल्ड करिएगा एक बार। कहाँ गया वो कार्ड। ठीक है, देखते हैं कहाँ है, लेकिन एम्प्रेस था बॉटम में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मे बी ये इंसान भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता था, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के उस वक्त ये उस फेज़ में नहीं थे जहाँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सके या रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर ये आपसे दूर गए हैं तो कहीं ना कहीं या तो स्टेटस का कोई मेजर इशू था आप दोनों के बीच में कि आपका स्टेटस सही होगा, इनका इतना सही नहीं था, जो भी वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, अब इस इंसान को एहसास हो गया है कि अब ये
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे कि एक इंसान सिंगल था, दूसरा डिवोर्सी, ठीक है। तो ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं थे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ये इंसान रेडी है इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, ठीक है। और इस इंसान के अंदर जो डीप फीलिंग्स ये कंट्रोल कर रहे थे, नहीं बता रहे थे, तो वो भी हो सकता है कि इंसान बहुत जल्द रिवील करे। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है, किस बात का फियर, क्योंकि मून की एनर्जी फियर को भी बताती है, हिडन फीलिंग्स को भी बताती है। डेफिनेटली यहाँ पे लव भी है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, आपको अपनाना भी है, इनको आपके साथ में एक भी होना है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे डर इस बात का हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एक तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर मैं कोशिश करूँगा या पता नहीं आपकी तरफ से एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि चीज़ों को ये बैलेंस में लेकर के आ सके, इस कनेक्शन में ये जस्टिस कर सके या ना कर सके, वो चीज़ें हैं, क्योंकि इनको एहसास है कि इन्होंने इनजस्टिस किया है आपके साथ में, ठीक है। बट ये अगर बहुत आपसे एज में छोटे हैं तो डेफिनेटली अब ये एक एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं या कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है तो जस्टिस, और पाइसिस कैंसर की एनर्जी, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 4, तो चलिए जानते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पैशन, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। मे बी ये इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो, और जिस तरीके से ये इस इमेज में है ना, बाहों में भरे हुए एक दूसरे को, तो वो चीज़ें इमेजिनेशन करने लग जाते हैं देर रात, वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं उस तरीके से कि ये आपको हक कर रहे हैं, आप इनके पास हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। देर रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, अपॉलॉजी, एंड साइकिल, सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशंस। इस इंसान के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं गाइस आपको लेकर के, ठीक है। ये इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या इनको लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है, तब से इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है, इनको कंप्लीशन फील होने लगा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा बदलाव। और इस न्यू बिगिनिंग के कारण मे भी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये चीज़ है कि इस न्यू बिगिनिंग से ये इंसान बहुत खुश है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है, न्यू चेंज लेकर के आया है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी ने किसी को कुछ ना कुछ गलत बोला है, या कोई हर्टफुल वर्ड बोला हो, या आर्गुमेंट हुआ हो। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी एक बार मैं चेक करती हूँ क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने शेयर नहीं किए अभी तक, है ना। इनके दिल में डीप फीलिंग्स है, लेकिन वो डीप फीलिंग्स जो है ना आपके सामने इन्होंने नहीं रखी। विद द 4 ऑफ पेंटिकल डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, तो हो सकता है इस चीज़ को लेकर के ये इंसान आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म हो और अच्छी चीज़ें चालू हों। चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है। ओके,
तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर के आता है। देर रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में, बट कंफ्यूज हैं विद द सन ऑफ कप। हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, या फिर इन्होंने ना, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, या इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस वक्त। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, एक नहीं हुआ है, 2 हुआ है आई थिंक। एक बार मैं ये देखूंगी कि ये कंफ्यूज क्यों है। बॉटम से 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है इनके माइंड में। ओके, देखिए इस बात को लेकर के ये कंफ्यूज हैं कि रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स कर रहे हैं। थॉट, इनके माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। देर रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं अकेले बैठ कर के। ये कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि पता नहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, हम दोनों की मुलाकात फिर से एक पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी, इस कनेक्शन में कंप्लीशन आएगा कि नहीं आएगा, चीज़ें चेंज होंगी कि नहीं होंगी। तो ये इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। एंड विद द 4 ऑफ वेंट्स जो बॉटम में आया था, एंड 10 ऑफ कप, मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। मे बी इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं, ये सोचते हैं कि आपके साथ में फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, या फिर इनके लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ है कि आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि डेस्टिनी ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो उसमें कोई ना कोई मीनिंगफुल बात होगी। ऐसे ही तो कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं समझते हैं। आपका जो आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ये कैजुअली नहीं देखते हैं, ठीक है। देर रात उनके माइंड में ये भी चलता है कि इस कनेक्शन में मुझे पॉजिटिव चेंज लेकर के आना है, ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि हम दोनों के कर्म जुड़े हुए हैं, या आप दोनों का मिलना ये डेस्टिनी में पहले से तय था। ओके, एंड द मैजिशियन, एंड मैजिशियन के सिर के ऊपर जो इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, ठीक है। आप हर समय इनके माइंड में रहते हो, लेकिन स्पेशली नाइट के समय में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मे बी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, ये साइन हो सकता है या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं एलिमेंट्स सारे ही हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 4 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।